राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सी जिनपिंग आखिरकार कहाँ गायब हो गए। 16 दिन से वो अभी तक कोई खबर नहीं, कुछ भी नहीं। क्या केजरीवाल की तरह वो भी कहीं किसी विपासना में चले गए हैं? जिस तरीके से केजरीवाल जब दिल्ली का चुनाव हारे थे उसके बाद पूरी तरीके से वो गायब हो गए थे, पता ही नहीं लग रहा था कि आखिरकार केजरीवाल कहाँ है। वैसे ही चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग कहाँ गायब हो गए हैं। 16 दिनों से उनकी कोई खबर नहीं है। यहाँ तक कि मोदी जी इस समय पे 8 दिन की यात्रा में गए हुए हैं, जो कि 5 देशों में उनके दौरे लगे हुए हैं, जहाँ पे उनको कई ऐसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। वहीं पे ये हो रहा था कि सी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जिनपिंग राष्ट्रपति चीन के वो पहले ही 16 दिन से लापता है। उनकी कोई खबर नहीं है कि आखिरकार कहाँ गए। इसी तरीके से पहले भी जो किंग कॉन्ग थे वो भी ऐसे ही गायब हो गए थे, जो पहले राष्ट्रपति। वहां पे तो जब तख्ता पलट होता है उससे पहले वहां पे ये गायब हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं या गायब कराए जाते हैं, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ। लोगों के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वहां पे जब तख्ता पलट होता है चीन में तो इसी तरीके से वहां पे लोग गायब हो जाते हैं। इससे पहले भी किंग कॉन्ग जो थे वो भी गायब हो गए थे। हु जिनताओ जो है कहा जा रहा, उनका तो हाथ नहीं है कि चीन के जो महाशक्तिशाली प्रिंस का राज खत्म करने को तैयार अगर कोई है तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है हु जिनताओ। तो हु जिनताओ यानी कि उनको कहा जा रहा है कि वो उनके बड़े दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि उनसे कई बार उनकी बहस हो चुकी थी। तो सी जिनपिंग के खिलाफ साइलेंट तख्ता पलट की तैयारी तो नहीं चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है उनकी जगह पे किसी और को राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयारियां चल रही हो? और जो नाम आ रहा है सामने कि हाँ उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, उनका नाम है वैग यांग जो है उनको पूरी तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये नए हैं, युवा हैं, इनको वहां का राष्ट्रपति बनाया जाए। ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि आखिरकार सी जिनपिंग गायब हैं तो उनकी जगह पर अब कौन उनकी सत्ता पर काबिज होगा और कौन ये यहाँ का राष्ट्रपति होगा और कौन चीन का शासन चलाएगा, कौन अपने हाथ में इस शासन को लेगा। तो इन सब बातों को लेकर जॉन यो ताओ जो है वो सी जिनपिंग के वफादार माने जा रहे हैं कि हाँ ये जो जॉन यो ताओ है वो इनके वफादार है, उनको पता होगा। लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि वो 16 दिन से सी जिनपिंग कहाँ गए हुए हैं, क्या है उनका कुछ नहीं पता। तो जो चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग 2 सप्ताह से बताया जा रहा है कि गायब हैं, वहीं पे अब ये भी खबर आ रही है कि जो उनके बीच में जो बातें अभी तक जो युद्ध को लेकर हो रही थी उनमें उनके जवाब भी आ रहे थे, लेकिन अचानक इस तरीके से गायब हो जाना एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे रहा है कि आखिरकार वो कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं या फिर कोई और साजिश चल रही है या फिर वहां का तख्ता पलट होने की तैयारी चल रही है। तो बीजिंग यानी चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग सत्ता का अंत होने वाला है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। क्या चीन में तख्ता पलट की साजिश जो है वो पूर्ण रूप से चल रही है? ये सारे सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। वहीं पे चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग चूंकि 16 दिन से लापता है, इन सब खबर को लेकर जो चीनी सरकार के मुख्य पत्र यानी पीपल्स डेली उसमें कोई भी ऐसी खबर नहीं है, जबकि वो रोजाना उनकी खबरों का हिस्सा जो है वो होते थे, उनकी खबरें वो जोड़ तोड़ से छापते थे। लेकिन इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेताओं की बीजिंग के भव्य हॉल में आने वाले जो गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी की खबरें हैं वो भी सुर्खियां बनी हुई हैं। चीन में सीनियर नेताओं का चुपके से सत्ता से हटा दिए जाने का इतिहास भी रहा है। ऐसे में सवाल ये भी हो रहे हैं कि आखिर जिनपिंग के खिलाफ भी कोई ऐसी ही कोई तैयारी या कोई चाल तो नहीं चली जा रही है कि वाकई में अब सी जिनपिंग का खेल अब खत्म होने की कगार पे आ गया। तो इसमें पूरा जो हाथ है वो हु जिनताओ का माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हु जिनताओ ने कुछ ऐसा, क्योंकि उनसे सी जिनपिंग और हु जिनताओ के बीच में कुछ बहसें
हो चुकी थी, जिसमें उनको इसी पद से हटाया गया था। और वही है कि वही खेल कहीं ऐसा तो नहीं है सी जिनपिंग के साथ भी खेला जा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर जो भी इस समय सत्ता का जो हो रहा है कि अब वहां पे तख्ता पलट होने जा रहा है, तो वहीं पे अब क्या वाकई में ऐसा कुछ है। वहीं क्रिप्टो डील और उसमें जो अभी बात हो रही थी कि चीन का साथ जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान देगा, लेकिन पाकिस्तान जो चीन के ऊपर अपनी पूरी वो कमान रखे हुए था कि चीन जो है पूर्ण रूप से हमारा सहयोग देगा, लेकिन पूर्ण रूप से सहयोग देने वाला चाइना इस समय खुद अपने ही खतरे में है। अपने आप को कैसे गायब किया है, या खुद गायब हो गए हैं या फिर कहीं छुप गए हैं, आखिर क्या है कि पाकिस्तान से बचने के लिए वो अपना मुंह छुपाए हुए हैं, या फिर मोदी जी से फेस टू फेस मुलाकात ना हो जाए इस वजह से अब वो है, या फिर उनको अपनी ताकत का अंदाजा लग चुका है पाकिस्तान और भारत के युद्ध से। जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था 22 अप्रैल को, जो पहलगाम में लोगों की हत्याएं की गई थी, यानी कि मांग का सिंदूर जो महिलाओं के उजाड़े गए थे, उससे उनको अंदाजा लग गया है कि जो अपने को ड्रैगन कहता था आज वो ड्रैगन नहीं रहा, क्योंकि भारत खुद में एक बड़ा जो है वो शक्तिशाली बन चुका है और उससे वो मुंह तोड़ जवाब उसका नहीं दे सकता। केवल मुंह से बोल सकता है, बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, जिस तरीके से पाकिस्तान करता था कि 10 मिनट का टाइम दो हम ऐसा कर देंगे, 20 मिनट का टाइम दो हम अभी पूरा हिंदुस्तान तबाह कर देंगे। लेकिन जब युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जब चला, तो उनको जब मुंह तोड़ जवाब दिया गया और उनके आतंकियों को मिट्टी में मिलाया गया, तब उनको पता लगा भारत की शक्ति, भारत की एकता, भारत के सैनिक, भारत की तीनों सेनाओं की पावर, तब उनको पता लगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं ड्रैगन को भी यही डर सता रहा हो कि वाकई में कि हम जो कहते थे और हमारी पोल पट्टी अब खुल चुकी है, और कल को अगर हमने भारत के साथ अगर पंगा ले लिया तो पाकिस्तान की तरह हमारे ऊपर भी लोग धिक्कार करेंगे और थू-थू करेंगे और यानी हीन दृष्टि से हमको देखेंगे। तो इसीलिए क्या राजनाथ सिंह ने जब एससीओ की बैठक हुई थी संघई, यानी वहां पे उस पर साइन आखिरकार क्यों नहीं किया? आतंकवाद को मिटाने की जो कसम खाई है इस वजह से नहीं, या फिर कोई और वजह थी? वहीं पर जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जो क्रिप्टो डील की बात हुई थी, मुनीर जो थे वो गए थे वहां पे अमेरिका में क्या करने गए थे? यानी बिरयानी खाने गए थे लंच में। वहां पे किसी मीडिया वालों को अंदर भी नहीं आने पड़ा। तो क्या वाकई में ट्रम्प को नोबेल की लत लग गई है, या नोबेल पाने के लिए वो बौखलाए हुए हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा? नोबेल पुरस्कार की वजह से उन्होंने ये कहा कि हमने दोनों देशों का युद्ध रुकवाया, सीज फायर कराया। तो क्या वाकई में जो वो बिरयानी वाली पार्टी थी मुनीर और ट्रम्प की, क्या वाकई में मुनीर जी उनके मुखिया बन के गए थे, मुखबर बन के गए थे? क्या हुआ उनके बीच में? इसी वजह से अंदर किसी की एंट्री नहीं हुई, कोई खबर नहीं मिली कि आखिर एक बंद कमरे में क्या सीक्रेट मीटिंग हुई थी। तो इन सब बातों को लेकर वहीं पे उनकी फैमिली वाली जो बात है कि क्रिप्टो डील यानी क्रिप्टो करेंसी वहां पे बैन है, वहीं पे जो क्रिप्टो डील को लेकर ट्रम्प फैमिली कनेक्शन और मुनीर की मौजूदगी में क्या हमास मॉडल अपना रहा है क्या पाकिस्तान, ये भी बातें हुई हैं। तो वाकई में जो वहां पे जो वित्तीय संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान सभी को मालूम है, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। तो क्रिप्टो करेंसी की और मतलब रुख किया है, और आईएमएफ से जो उन्होंने जो ऐसी कई बेल आउट लेने वाला यानी कई ऐसी सहायता लेने वाला, वो पाकिस्तान अब डिजिटल मुद्राओं से संभावनाएं तलाश रहा है, जिसमें कि कई सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई में पाक क्रिप्टो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा था, लेकिन अब अचानक डिजिटल मुद्राओं से इस्लामाबाद की दिलचस्पी जो है वो तो एक चौंका देने वाला
खबर है कि हाँ, कि उसमें जो कि पूरी तरीके से जब प्रतिबंध लगा था उस पर, क्रिप्टो पर, तो अब वो ये डिजिटल मुद्राओं की जो बात कर रहा है, तो ये आखिरकार है क्या चीज, तो इसमें क्या है, तो ये तो वाकई में शौक वाली बात है कि हाँ, ये चौंकाने वाली है कि ये आखिरकार है क्या। और उनकी जो पाक और उनकी जो ट्रम्प की जो फैमिली वाली जो बात आई है, तो उसमें अप्रैल की लास्ट में एक चौंकाने वाली एक सी घटना सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल यानी पीसीसी में अमेरिकी फर्स्ट यानी जो थी फर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी कि WLF के साथ में उसने एक समझौता किया था। उस समझौते में WLF ने ट्रम्प के जो वेंटो एरिक हैं और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर के साथ साथ उनके दामाद यानी कि जेरेड, वो 60% इसके हिस्सेदार हैं। और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि इसमें जो ये साझेदारी थी उसमें इनका जो जियोपॉलिटिकल विवाद था वो भी इससे संबंधित था। वहीं पे इनकी जो डील जो हुई है वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख यानी कि जनरल आसिम मुनीर भी वहां पे मौजूद थे। और इस समझौते में आसिम मुनीर की मौजूदगी में ऐसे एक सामान्य व्यावसायिक यानी डील से कहीं ज्यादा बना दिया है। और वहीं पे ये भी इस पर जो संकेत आ रहे हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये ब्लॉक यानी कि ब्लॉकचेन वेंचर नहीं बल्कि एक रणनीति चाल है। तो क्या वाकई में इसमें जो अभी WLF PCC डील के कुछ ही दिनों बाद 22 अप्रैल को जो घटना घटित हुई थी भारत में, पहलगाम वाली आतंकियों का हमला था, उसी में 26 पर्यटकों की जो मृत्यु हुई थी, भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी जो थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। इसी बीच ट्रम्प ने शांति मध्यस्थता का दावा भी किया था कि ये जो सीज फायर है वो उन्होंने कराया। तो युद्ध की बजाय व्यापार करें, ये भी कहा गया था कि मध्यस्थता का जो उनका ये सुलह वाला जो दावा किया था, और ये कहा कि युद्ध नहीं, युद्ध को रोका जाए और युद्ध की जगह व्यापार किया जाए। सोशल साइट ट्रूथ पर उन्होंने अपने युद्ध रोकने के लिए दोनों देशों के नेतृत्व की सराहना भी की थी भाई, कि अब ऐसा उन्होंने कई ऐसे बातें भी की कि ये युद्ध उन्होंने रुकवाया, ऐसा हुआ। विपक्ष ने कई बातें की कि भाई मोदी जी डर गए हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन इस समय जो 16 दिन से लापता है शी जिनपिंग, अब उस पर क्या बातें हो रही हैं, उस पर क्या कहा जाएगा, इन सबको लेकर बड़ा बवाल इस समय पे मचा हुआ। वहीं आसिम मुनीर और ट्रम्प की मुलाकात के बाद भारत पाकिस्तान अलग अलग बहस में छिड़ चुके हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बात कही कि उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध को रोकने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसमें उनका रोल आखिरकार इतना अहम क्यों था कि उसी समय उन्होंने उनको भी इनवाइट किया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को, उसी समय उन्होंने उनको इनवाइट किया भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। क्या खेल खेलना चाहते थे ट्रम्प जी, कौन सा पर पैतरा आजमाना चाहते थे, कौन सा तुर्क का इक्का निकालना वो चाह रहे थे। तो ट्रम्प ने ये बात जनरल मुनीर से मुलाकात के बाद पत्रकारों के दौरान जो है इस बातचीत में कही है कि मुलाकात के बाद उन्होंने ये भी बताया है कि जनरल मुनीर ने से कि ईरान के मुद्दे पर भी चर्चा उन्होंने की थी। और उन्होंने ये भी कहा है मुनीर ने कि ईरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, शायद दूसरे से बेहतर और मौजूदा हालात से खुश नहीं है। यानी कि उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बिरयानी वाली पार्टी में ईरान की पूरी पोल पट्टी खोल दी हो, जिससे उस लंच के दौरान यानी कि सारी बातें उगल दी गई हो। और उस जो व्हाइट हाउस में मुनीर के सम्मान जो किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुनीर का, और वहीं पे लंच में जब उनको बुलाया और लंच में मीडिया को आने की कोई भी परमिशन नहीं दी। और उसी दौरान कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुनीर ने पूरी जो है राज खोल दिया हो, और इसीलिए इजराइल के साथ मिलकर ट्रम्प ने वहां पे ईरान में इस तरीके से उनके 3 जगह जो बड़े 3 जगह थे वहां पे इस तरीके से हमले किए, यानी खुफिया जगह पर हमला किया। तो ये सब एक
अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि शायद ऐसा भी हुआ हो, क्योंकि इस तरीके से 3 जगह पे, सटीक जगह पे ऐसे हमले करना, उसके बाद में युद्ध रुक जाना, एकदम से बिल्कुल समझौता हो जाना, यानी युद्ध उसी 3 जगह पे जब हमले हुए उसके बाद ही से युद्ध रुक गया, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं, इन्हीं 3 स्थानों से ही ईरान उसी के बलबूते फूल रहा था। यानी जब वो उनकी 3 ठिकाने जब समाप्त कर दिए गए तो अब उसको अपनी ताकत का अंदाजा लग गया कि हाँ, अब हम इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अब किसी देश से युद्ध लड़ने लायक नहीं है। तो उन्होंने इसको समझौते में कर दिया कि हाँ, हम इसको सीज फायर करते हैं, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। उस युद्ध को वहीं पे रोक दिया गया। तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं भाई, पाकिस्तान वाले, जैसे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 8 आतंकवादी जो ठिकाने थे उसको जब मिट्टी में मिलाया गया था, उनको टारगेट बनाया गया था, 100 किलोमीटर अंदर घुसकर उनके ही घर में मारकर जब आए भारतीय सैनिक, उसके बाद में वहां पे सीज फायर हुआ। वैसे ही कहीं ऐसा तो नहीं, इजराइल के युद्ध में जब अमेरिका जब कूदा, ट्रंप ने जब इसमें 3 जगह पे जब ये परमाणु बम गिराए और इस तरीके से ऐसे ठिकानों पर हमला किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है इसी से ईरान भी पीछे हट गया कि उसको भी पता लग गया कि अब हम युद्ध लड़ने लायक नहीं बचे हैं। तो सोचिए, क्या इन सब से, क्या वाकई में अब ट्रंप और मुनीर और यहाँ पे जो मोदी जी के कारनामे हैं, इन दोनों और या दोनों क्या तीनों को क्या वाकई में इस समय पे समझ में आ गया है कि वाकई में मोदी जी की जो 193 जो सदस्य हैं यूएनओ के, उनमें से जो 24 उनको सम्मान दिए गए हैं और पूरी सम्मान के साथ सम्मानित किया गया है उनको, हर एक अवार्ड के साथ, एक से वैसे अवार्ड के साथ में। तो क्या उन सब से अब इन तीनों को भारत की ताकत का अंदाजा लग चुका है कि भारत इस समय किस मोड़ पर है और भारत इस समय कितना स्ट्रांग हो गया है, और भारत हर परिस्थिति से, चाहे वो कोई भी परिस्थितियां, बीमारी से लेके स्वास्थ्य से लेके और या फिर युद्ध तक, हर परिस्थितियों में लड़ने में सक्षम है और हर परिस्थितियों का सामना करना उसको बखूबी आता है। तो इन सब से क्या अब वाकई में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को पूर्ण रूप से ज्ञात हो चुका है कि अब इन भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है। भारत वाकई में अब इस समय अपने में ही, खुद में ही एक पहचान बन चुका है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।